बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं बड़ौदा हाउस। और फिलहाल देख सकते हैं कि बजरंग पुनिया इस वक्त क्योंकि जो है रेलवे के कर्मचारी हैं, लिहाजा कांग्रेस, जैसे कि जानकारी निकल के आई है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, उससे पहले अपने पद से, जो सरकारी कर्मचारी का पद है, उसे इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। ये उत्तर रेलवे का खेल कूद संघ का बड़ौदा हाउस का दफ्तर है, जहाँ पर कर्मचारी हैं बजरंग पुनिया। और क्योंकि जैसी जानकारी निकल के सामने आई है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं, लिहाजा उससे पहले अपने सरकारी ओहदे से इस्तीफा देना ज़रूरी है। और उसी नियम का पालन करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं बजरंग पुनिया, जो देने जा रहे हैं अपने सरकारी पद से इस्तीफा। तो साफ तौर पर अब यहाँ पर सवाल यही है कि क्या बजरंग पुनिया भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि विनेश फोगाट को लेकर के तो खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो एक उतरेगा? इन तमाम सवालों का जवाब तो जल्द मिल ही जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बड़ौदा हाउस की बात करें तो बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं इस्तीफा देने के लिए। पुनिया इस्तीफा दे करके वापस आ गए। बजरंग, अपने पद से इस्तीफा दे दिया आपने? नहीं भाई, हाँ, नोटिस आ रहा है, उसका जवाब देने आया हूँ। अच्छा, नोटिस आ गया था। हाँ। किस चीज़ का नोटिस आया था? कि आपने राहुल गांधी से की मुलाकात करी है, ये भी इस बात का जवाब देना है आपको? इस बात का जवाब देना है। वो देश में कोई किसी से मिल भी नहीं सकता। तो लेकिन जानकारी तो ये है कि आप जो है, आप और विनेश कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये चीजें सबके सामने आ जाएंगी। हम्म। अभी क्या, किधर जाना भाई? नहीं तो इस सब के बीच में जो है सवाल यही है कि अगर जो है आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो एम्प्लॉय तो रह नहीं सकते, सरकारी एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय तो वैसे भी नहीं रहने देगी, प्रोटेस्ट है, उसके बाद तो सब चल ही रहा है। तो विनेश की तरफ से भी आप ही इस्तीफा देने आए, क्या है? विनेश का मैं कैसे दे सकता? हाँ, तो वही तो, कोई साइन तो कुछ करवा के नहीं लाए? नहीं कुछ। तो अभी आपका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, अभी नोटिस का ही जवाब देने आए हैं या इस्तीफा देने आए हैं? बस एक सवाल का जवाब दे दिए, इस्तीफा देने आए या अभी नोटिस का जवाब देने? जवाब देने आए हैं। अच्छा, तो फिलहाल बजरंग पुनिया जो कि है इस वक्त बड़ौदा हाउस में मौजूद है, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी से जो मुलाकात की थी उस पर इनको नोटिस जारी किया गया है और उसका जवाब देने के लिए पहुँचे हैं बड़ौदा हाउस में। और बड़ौदा हाउस में पहुंच करके बजरंग का यही कहना है कि विनेश की तरफ से वो कोई दस्तावेज तो नहीं, लेकिन उनको जो नोटिस जारी किया गया था कि राहुल गांधी से कैसे मुलाकात की है, उस बात का जवाब देने के लिए पहुंचे हैं बड़ौदा हाउस में। नोटिस का जवाब दे करके आ चुके हैं बजरंग। नोटिस का जवाब दे दिया आपने? हाँ बजरंग, जवाब दे दिया आपने नोटिस का? लेकिन अब एक आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, ये चलने ये लगा है कि पूरा आंदोलन ही प्रायोजित था, जब कांग्रेस ही ज्वाइन करना था उसी के इशारे पर हो रहा था इस तरीके की बातें। तो हमने तो बीजेपी को बुलाया था, बीजेपी आ जाती। हाँ, तो क्यों नहीं आए? आंदोलन प्रायोजित होने की जो बात कही जा रही है वो सिरे से नकार रहे उस आरोप को। अब तो वही बोला, हमने तो बीजेपी को बुलाया था। हाँ, फिर बीजेपी आ जाती भाई, हमने तो नहीं बोला, उनको मना नहीं किया था। तो साफ तौर पर बजरंग पुनिया का ये कहना है कि आंदोलन प्रायोजित होने की जो लगातार बातें कही जा रही हैं, हमने तो जो बीजेपी वालों को भी बुलाया था वो भी आ जाते, लेकिन वो नहीं आए। और कांग्रेस की जो है ज्वाइन करने की अटकलों को फिलहाल कह रहे हैं कि जल्द ही पता चल जाएगा। तो अब बड़ौदा हाउस में बजरंग का यही कहना है कि वो जवाब देने के लिए आए थे, वो दे दिया है। बाकी सारी खबरें जो मीडिया में चल रही हैं, उनका ये कहना है कि खबरें भी जो मीडिया में ही चलती हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन इस बात को नकारा नहीं है कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि आंदोलन को प्रायोजित होने की जो लगातार बातें कही जा रही थी, उस पर उन्होंने जवाब दिया ये कहते हुए कि उस आंदोलन में तो बीजेपी के नेताओं को भी शरीक होने का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.